शिव ने कैलाश पे शक्ति से जो कहा था, सांसों के आने जाने में एक राज छुपा था। विज्ञान भैरव तंत्र की वो गुप्त पुरानी विधि, उसी श्वास को साध के बुद्ध को मिली थी सिद्धि। जो शिव का श्वास धान है, वही बुद्ध की आनापानसती। दो रास्ते एक मंजिल, एक ही परम गति। शिव बुद्ध को पहचानो, सांसों को जानो, शिव बुद्ध को पहचानो। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि हमारी हर एक सांस में ही कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है? प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र में ना एक ऐसी ही बड़ी सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली ध्यान की तकनीक बताई गई है, और ये तकनीक सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हमारी सांस का मोड़। यही है शिव का वो उपदेश, इस पूरी तकनीक का सार। जब सांस अंदर से बाहर जाती है और बाहर से अंदर आती है तो दो मोड़ आते हैं। शिव कहते हैं बस इन दो मोड़ों को पकड़ लो और परम सत्य का अनुभव हो जाएगा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आइए इस रहस्यमयी मोड़ में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि सांस लेने का जो हमारा तरीका है वो वैसा है ही नहीं जैसा हम आमतौर पर उसे समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सांस लेना और छोड़ना ये दो अलग अलग रास्ते हैं, मानो दो समानांतर लकीरें जो कभी मिलती ही नहीं। पर असल में ये एक ही रास्ता है, एक पूरा सर्कल। जो सांस अंदर आती है वही तो बाहर भी जाती है। और सोचिए, अगर ये एक ही सर्कल है तो इसका मतलब तो सीधा सा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही जहां ये मुड़ती है, एक ऐसा बिंदु जहां अंदर आती हुई सांस बाहर जाती हुई सांस में बदल जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामूली सा मोड़ ही इतनी बड़ी उपलब्धि की चाबी कैसे हो सकता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी में छिपा है। इस गहरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है, एक कार के गियरबॉक्स का। ये इस पूरी बात को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। जरा सोचिए, जब हम कार में गियर बदलते हैं, पहले से दूसरे में जाने के लिए हमें न्यूट्रल से होकर गुजरना ही पड़ता है ना? हमारी चेतना भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। शरीर और मन को दो अलग अलग गियर समझ लीजिए, और उनके बीच में है एक न्यूट्रल पॉइंट। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। शरीर को मान लीजिए पहला गियर और मन को दूसरा। अब जब भी हमारी चेतना एक हालत से दूसरी में जाती है, जैसे जागने से सोने में या एकदम शांत बैठे बैठे अचानक गुस्से में, तो असल में वो एक गियर बदल रही होती है। और वो जो सांस का मोड़ है ना, वही है इसका न्यूट्रल गियर। उस खाली जगह में, उस एक पल के ठहराव में चेतना न तो शरीर होती है और न ही वो मन जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो बस होती है, एक शुद्ध, बिना किसी लाग लपेट के अस्तित्व। उस एक पल के लिए हम उस पूरे मशीनरी से बाहर होते हैं। और ये मशीनरी कोई छोटी मोटी नहीं है। याद रखिए, हमारा शरीर 7 करोड़ जीवित कोशिकाओं का एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर पल खामोशी से अपना काम कर रहा है। सच तो ये है कि हम दिन भर में न जाने कितनी बार ऐसे गियर बदलते हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। हर बदलाव के बीच में एक छोटा सा न्यूट्रल गैप, एक मोड़ आता है। जब नींद आने लगती है, एक गियर बदलता है, सुबह आँख खुलती है, दूसरा, और जब अचानक गुस्सा भड़कता है तो चेतना एक बिल्कुल ही अलग गियर में छलांग लगा देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये मोड़ हर सांस के साथ आता जाता है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? और यहीं पर ध्यान की असली चुनौती सामने आती है। वजह है हमारा बंदर मन।
ये मन की एक आदत है जो शायद हमें विरासत में मिली है कि वो कभी टिक कर बैठ ही नहीं सकता। हमेशा एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। और इसी बंदर मन की वजह से किसी भी चीज पर बस ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो जाता है। मन किसी चीज के साथ होने की बजाय फौरन उसके बारे में सोचने लगता है। देखिए, सच्चे ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज के साथ बस हो जाना। मान लीजिए सामने एक फूल है, उसे बस देखना, बिना किसी शब्द के, बिना किसी सोच के, बिना किसी अंदरूनी कमेंट्री के, बस उस फूल के साथ एक हो जाना। पर हमारा मन, वो फौरन बोल पड़ेगा, अरे वाह कितना सुंदर है, इसका रंग तो लाल है, और बस उसी पल वो कनेक्शन टूट जाता है। अभी इसी चुनौती से पार पाने के लिए ज़ेन ट्रेडिशन में एक प्रैक्टिस है, झा झेन। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ बैठो और कुछ मत करो, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह, बिना हिले डुले। ऐसा इसलिए ताकि उस बंदर मन को कूदने फांदने का कोई मौका ही ना मिले और हमारा ध्यान गहरा हो सके। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। जब कोई इस बंदर मन को शांत करके सांस के उस मोड़ को देखने में कामयाब हो जाता है, तो आखिर होता क्या है? उस एक छोटे से क्षण में, उस ठहराव में सब कुछ बदल जाता है। उस टर्निंग पॉइंट पर सांस हमसे अलग महसूस होने लगती है। देखिए, जब सांस चल रही होती है तो वो हमसे जुड़ी होती है, वो मैं का हिस्सा लगती है, लेकिन जैसे ही वो रुकती है हम उसके देखने वाले बन जाते हैं और सांस एक अलग चीज। और क्योंकि चलती हुई सांस चलते हुए मन से जुड़ी है, तो जब सांस ठहरती है तो मन भी ठहर जाता है। उस एक पल में चेतना अमन की अवस्था में होती है, जिसे नो माइंड भी कहते हैं। तो देखा आपने, यही है पूरा राज। चलती हुई सांस मन को चलाती रहती है, लेकिन ठहरी हुई सांस मन को भी ठहरा देती है। और यही है वो न्यूट्रल गियर, वो शुद्ध अस्तित्व का एक पल। और यहीं पर आकर ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर सांस लेना ही जिंदगी है, तो उस एक पल में जब सांस नहीं चल रही होती, जब चेतना उस ठहराव में होती है, तो क्या वो अवस्था मौत है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। महावतार बाबाजी के आशीर्वाद से और आपके प्यार से हमारे चैनल ने हाल ही में 19,000 सब्सक्राइबर्स और 17 लाख फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।